मेरी शादी जिस घर में हुई वहां हर कोई किसी न किसी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता। मेरी नजर भी अपनी सास के भाई पर थी जो बहुत प्यारा था और कम उम्र भी था। वो मेरे पिछले हिस्से पर ज्यादा मरता था क्योंकि मेरा पिछला हिस्सा ज्यादा मोटा था। हर लड़की का ऐसा नहीं होता जैसा मेरा था। देवर भी मुझे ताड़ने की कोशिश में मेरी नंद भी अपने ही ड्राइवर के साथ चक्कर चला रहे थे जो उससे कॉलेज छोड़कर आता था। एक दिन मेरी सास के भाई ने मुझे स्टोर रूम में जब उल्टा किया था। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए कहानी को पूरा सुने। मेरा नाम नूर है, सब प्यार से मुझे नूरी नूरी कहते हैं। मैं बहुत खूबसूरत लड़की हूँ। मेरी रंगत सफ़ेद नहीं बल्कि सांवली है, लेकिन मेरा फिगर कमाल का है। आजकल के लड़के लड़कियों की रंगत पर नहीं बल्कि उनकी फिगर को देखते हैं और मैं फिगर के मामले में बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ। मेरा सीना बिल्कुल फिल्मों की हीरोइंस की तरह उभरा हुआ और मोटा है। आप लोग फिर खुद ही सोच लें, ऐसी लड़की का कौन दीवाना नहीं होगा। मैं लाहौर की रहने वाली हूँ और मेरी शादी भी लाहौर के एक अमीर खानदान में हुई है। मेरे ससुराल वाले अमीर होने के साथ साथ खुले जहन के भी हैं। इंसान जो चाहे वो करे, कोई रोक टोक वाला नहीं है। 2 घंटे से आपने मुझे घोड़ी बनाया हुआ है। अब मैं थक गई हूँ। मेरे शोहर अपनी नई नई शादी का मजा ले रहे थे और मैं दारोदार थकावट से बेहाल हो रही थी। बस थोड़ी सी देर और घोड़ी को भगा लेने दो, फिर खत्म कर देंगे, अहमद ने कहा और आखिरी बाजी खेलने लगे और खेल कर वॉशरूम चले गए। मैं थकी हुई थी इसलिए अपना आधा बदन ढांप कर सोफे पर बैठ गई। मेरे सास के भाई यानी मेरे शोहर के माऊ बिना दरवाजा नोक के कमरे में दाखिल हो गए और मुझे सामने बैठा देखकर उनकी आंखें ऐसी फटी की फटी रह गई। मुझे भी शरारत सूझी और मैंने चादर अपने कदमों में गिरा दी। अब की बार मामू का आंखों के साथ बहुत कुछ फटा और खुले का खुला रह गया। मामू ने जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रखा और कमरे से बाहर चले गए और जाते जाते मुझे एक नज़र देखकर शर्माने वाले अंदाज पर हंस पड़े। वो कम उम्र होने के साथ साथ खूबसूरत भी थे, लेकिन शर्माते बहुत थे। मैं चाहती थी कि वो शर्माना छोड़कर बेशर्म हो जाएं। अहमद वॉशरूम से बाहर निकल कर बोले, क्यों इतना पागलों की तरह हंस रही हो? बस ऐसे ही, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुमने चादर क्यों उतार दी है? कमरे का दरवाज़ा क्यों खुला है? अगर कोई कमरे में आ गया तो फिर ऐसी बेवकूफ़ी मत किया करो। अहमद इन सब मामलों में अपने घर वालों से बहुत मुख्तलिफ थे। मेरे ससुराल वाले जितने खुले जहन के थे वो इतने ही तंग जहन के थे। कोई भी नहीं आता, अब बिला वजह ही सोचते हैं। मैंने मुंह बनाकर कहा और वॉशरूम में चली गई। मैं चाहती थी कि अहमद भी खुले जहन के हो जाएं। मैं किचन में आई और अपने लिए चाय बनाने लगी। मेरा देवर भी किचन में था। वो अपनी मामा और पापा की तरह खुले जहन का मालिक था। चाय बना रही हैं भाभी, तो एक कप मेरे लिए भी बना दे। वो मेरे करीब आकर बोला। मैंने चूल्हे पर बर्तन रखा और पानी डाली। चीनी डालूं? कितनी डालूं? मैंने देवर से पूछा। चीनी मत डालना भाभी, आप चीनी में वो मिठास नहीं रही। आप बस एक घूंघट चाय पी लेना, खुद ही शहद की तरह मीठी हो जाएगी। मेरा देवर अपनी जबान फेर कर बोला। उसकी शरारत पर मैं हंस पड़ी क्योंकि मुझे ये छेड़छाड़ अच्छी लगती थी। तैमूर से मजीद ऐसी बातें सुनने के लिए मैं मज़ेदार उससे उलट सवाल पूछने लगे। पता नहीं आप जितने कम क्यों हैं, पानी में उबाल ही नहीं आ रहा। मन झलक कर जलते चूल्हे को देखने लगे। मेरा पिछला प्लाट बहुत ज़्यादा बाहर निकला। मेरा देवर मेरे इस हिस्से पर गहरी नज़र लगाकर बैठा था। मैंने माचिस ज़मीन पर फेंकी और मज़ीद झुकी तो वो उससे मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ और उसने मेरे इस बड़े से प्लाट पर अपना हाथ रख दिया। गैस कम लग रही है भाभी, वो चूल्हे की तरफ देखकर बोला। किसका हाथ? मेरे प्लाट पर ही था। उससे मुझ पर शक न हुआ कि मैं भी यही चाहती थी तो मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करे, इसलिए मैंने तैमूर का हाथ अपने प्लाट से हटा दिया। ये क्या कर रही हो? मैंने पानी में दूध डालते हुए पूछा। उसने गहरा लंबा सांस लिया और कहने लगा, बस मैं तो ये चेक कर रहा था कि आपका प्लाट असली है या नकली, लेकिन ये तो असली है और बहुत मजबूत भी। काश हम भी भाईजान की तरह इतने खुश नसीब होते कि आपके इस प्लाट पर तैमूर मेरी
جھکی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ پیارے دوستو، کہانی کا دوسرا پارٹ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔